स्वागत है सभी का इस वीडियो में हम ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का जो वीडियो मैंने आपको बताया था वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो से आपके 2 से 3 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं टॉपिक से वो आपके कवर होने वाले हैं। जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका 1, 2, 3, 4 दिसंबर को जो एग्ज़ाम चलने वाले हैं, तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट इंडेक्स का। तो इंडेक्स में अगर हम बात करें तो पहला इंडेक्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल गोल इंडेक्स, यानी कि जो SDG गोल इंडेक्स होता है उसमें भारत की रैंक क्या थी। तो इसमें भारत की जो रैंक थी वो इसमें थी 99वीं रैंक भारत की थी। आगे इसमें हम बात करें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यानी कि जो ऊर्जा ट्रांजिशन इंडेक्स होता है 2025, इसमें भारत की रैंक कौन सी रही थी। तो इसमें भारत की रैंक जो थी वो 71वें नंबर की रैंक रही थी। इसके बाद आगे हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही थी। तो ये 38वीं रैंक भारत की रही थी नवाचार सूचकांक में। आगे बात करते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025, इसमें भारत की जो रैंक रही थी वो 14वीं रैंक रही थी, यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 भारत की रैंक कौन सी रही। तो 14वीं रैंक इसमें भारत की रही थी। आगे हम इंडेक्स की अगर बात करें तो आपका अगला इंडेक्स आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, यानी कि जो शांति सूचकांक है उसमें भारत की रैंक क्या रही थी। तो इसमें भारत की रैंक जो रही थी 2025 में वो 115वें नंबर की रैंक रही थी भारत की ग्लोबल पीस इंडेक्स में। आगे अगर हम बात करें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, तो इसमें भारत की रैंक कौन सी रही थी। तो 15वीं रैंक भारत की इसमें रही थी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में। आगे बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है प्रेस, उसमें भारत की रैंक क्या रही थी। तो 151वीं मतलब 151वीं 151वीं रैंक रही थी भारत की जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक होता है उसमें। आगे आता है ग्लोबल टूरिज्म इकोनॉमिक इंडेक्स, मतलब टूरिज्म इकोनॉमिक्स इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही थी। तो इसमें जो रैंक रही थी वो 8th रैंक रही थी भारत की, यानी कि 8वीं रैंक आई थी। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही थी। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो भारत की रैंक रही थी वो 10वें नंबर की भारत की रैंक रही थी इसमें। आगे देखते हैं तो आगे आता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025, यानी कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही थी। तो ये 130वीं भारत की रैंक रही थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। आगे बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही थी। तो ये 118वीं रैंक यहाँ पे भारत की रही थी। आगे बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025, यानी कि विश्व भूख सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही थी। तो 102वीं रैंक यहाँ पे भारत की रही थी। आगे हम और भी इंडेक्स कवर करने वाले हैं, इसके बाद आपके अवार्ड्स हम कवर करेंगे। आप सभी लोगों को बता दें साइंस में जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो हमारी साइंस की जो ई बुक है उसे खरीद सकता है। इसमें हमने 1100 प्रश्नों का संग्रह कर रखा है भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ। ये आपको मात्र 49 रुपये में मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। बुक आपकी बहुत बेहतरीन रहने वाली है। आपको साइंस में फुल में से फुल मार्क्स दिलाने की इस बुक की गारंटी है और इसमें सारा एनसीईआरटी का सार दिया गया है। साथ में आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी दिए गए। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे अब चलें तो देखते हैं इसमें रैंक ऑफ इंडिया इन हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, मतलब जो हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स होता है पासपोर्ट, उसमें भारत की रैंक क्या रही थी। तो उसमें भारत के रैंक की बात करें तो 85 रैंक रही थी हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स में। आप कहेंगे ये हिंदी में क्यों नहीं दी, तो क्योंकि हिंदी और इंग्लिश इनकी ज़्यादातर सेम ही होती है। सस्टेनेबल गोल्ड इंडेक्स ये सारे के सारे एक ही होते हैं। कुछ ही शब्द है जो हिंदी में होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके बताते जा रहा हूँ, ठीक है। 2025 में भारत की 85वीं रैंक रही थी। वही हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी रही थी। तो टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर जो रहा था वो इसमें सिंगापुर रहा था। वहीं दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें
तो दूसरे नंबर पर जो रहा था वो साउथ कोरिया रहा था और तीसरे नंबर पर जापान रहा था। तो टॉप 3 कंट्री जो थी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान। वही भारत का नंबर जो था वो 85वें नंबर पर था। अगर पड़ोसी देशों की बात करें यानी कि नेबरिंग कंट्री की बात करें किसमें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, तो चाइना की रैंक जो थी ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी जा रहा है। इसमें चाइना की रैंक 64 थी, भूटान की बात करें तो 89 थी, अफगानिस्तान की 110 थी और श्रीलंका की जो थी 96 यानी कि 96 रैंक थी और बांग्लादेश की जो रैंक थी वो 103 यानी कि 103 रैंक थी और पाकिस्तान की जो रैंक थी वो 106वीं रैंक थी। तो ये नेबरिंग कंट्रीज़ की रैंक थी। ये पीडीएफ का आप टेंशन मत लीजिएगा, अभी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे और यूट्यूब चैनल के जैसे नहीं कि अपना फ़ायदा देखो व्यूज़ बनाओ। हम बच्चों का भला भी चाहते हैं, बच्चों को मोस्ट प्रॉफिट हो, ये इस वजह से अब आपको ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप आने वाले शिफ्टों के लिए इसे रिवाइज भी कर पाए और ये आपके साथ सह प्रूफ भी रहेगी। तो आप मिला के भी देख लीजिएगा, इन टॉपिक से प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। ये मेरी कमिटमेंट है आप लोगों के लिए। कंटेंट बेहतरीन हम देते हैं, जो बच्चे हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि कंटेंट कैसा रहता है इस चैनल पे। आगे इसमें हम बात करें तो आगे हम देखते हैं, इसमें आता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। तो जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 है ये रिलीज किसके द्वारा की जाती है, तो ये जो रिलीज है ये टाटा ट्रस्ट ने कई नागरिक समाज संगठन और डेटा साझेदारी के साथ मिलकर बनाया है। देखो ऐसा होता है, इसमें मुख्यतः टाटा ट्रस्ट तो है ही, जैसे एक ब्लॉक लेवल पे या स्टेट लेवल पे भी होते हैं और ब्लॉक लेवल पे जिला स्तरीय जो कमेटी होती है, कई सारे ऐसे एनजीओज होते हैं जो सर्वे वगैरह कराते रहते हैं। इसमें मेन एंटिटी तो जो थी वो टाटा ट्रस्ट ही थी और उसके साथ इन्होंने नागरिक समाज संगठन जो होते हैं उनके डेटा के साथ मिलाकर ये डाटा तैयार किया था। वही इंग्लिश वाले भी देख ले बच्चे, टाटा ट्रस्ट इन द कोलैबोरेशन विद द सेवरल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा पार्टनर्स। तो इसमें जो रैंक निकल के आई थी जस्टिस रिपोर्ट 2025 में, इम्पोर्टेंट आता है तो इसमें टॉप कौन रहा था, सॉरी टॉप स्टेट जो इसमें रहा था वो आपका पहला था कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश था और तीसरे नंबर पर तेलंगाना यहाँ पे रहा था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। आगे देखते हैं तो आगे आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025। तो ये रिलीज कौन करता है, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस इसको रिलीज करता है। आप कहिए दोबारा हो गया क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको सिर्फ इंडिया का रैंक बताया था और ये भी रैंक आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और ये रिलीज कौन कर रहा है इसमें अब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट इंडेक्स थे उन्हीं को, इसमें से 7 से 8 आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो ये रिलीज और टॉप 3 भी पूछ लिए जाते हैं। तो वही यहाँ पे मैं दोबारा इसको डिस्कस करा रहा हूँ। तो इसमें रिलीज तो आप देख ही लेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 वाले का यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। पहले स्थान पर इसमें फिनलैंड था सॉरी, दूसरे स्थान पर यहाँ पे स्वीडन था और तीसरे स्थान पर डेनमार्क था। वही भारत की रैंक की बात करें तो वो जो भारत था ये आपका 99वीं रैंक पर था। आगे देखते हैं, आगे आता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो जो रिलीज करता है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। पहले नंबर पर स्वीडन था, दूसरे नंबर पर फिनलैंड था, तीसरे नंबर पर डेनमार्क था। वही भारत की रैंक जो थी वो 71वीं रैंक थी। आगे देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WIPO के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व नवाचार सूचकांक जो होता है, मतलब नई नई चीज़ें कौन सी आ रही है, कौन कितना देश कितने जल्दी नई चीज़ों को विकसित कर रहा है, उसके ऊपर ये इनोवेशन इंडेक्स निकाला जाता है और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस इंडेक्स को निकाला जाता है। तो पहली रैंक स्विट्जरलैंड की, दूसरी रैंक स्वीडन की, तीसरी रैंक US यानी कि यूनाइटेड स्टेट की और चौथी रैंक भारत की रैंक जो थी ये आपकी 38वीं रैंक थी, भारत की 38th रैंक थी। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025। इसको रिलीज जो करता है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिसमें पहले स्थान पर डोमिनिका, दूसरे स्थान पर
चाइना और तीसरे स्थान पर हॉन्डुरस। भारत की रैंक जो थी वो 6वें स्थान पर थी। मतलब ये इंडेक्स जो है बताता है कि किस कंट्री में क्लाइमेट रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा डोमिनिका में, दूसरे नंबर पर चाइना में, तीसरे नंबर पर हॉन्डुरस में, और भारत की जो रैंक आती है वो 6वें नंबर पर आती है। अगला इंडेक्स आता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर रहा था। भाई दूसरे स्थान की बात करें तो फिनलैंड इसमें दूसरे स्थान पर रहा था, और नॉर्वे जो है तीसरे स्थान पर, और भारत की जो रैंक थी वो 131वीं रैंक थी भारत। वही इसमें अगर हम आगे देखें तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो आता है यानी कि विश्व शांति सूचकांक, इसको IEP यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा रिलीज किया जाता है। पहले स्थान पर इसमें आइसलैंड रहा था, दूसरे स्थान पर आयरलैंड, तीसरे स्थान पर इसमें न्यूजीलैंड रहा था, और वहीं इसमें अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो था वो 114वें स्थान पर इस इंडेक्स में आया था। आगे देखते हैं हम। ये इंडेक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो आता है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट यानी कि GFRA 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामलों में भारत की ग्लोबल रैंक, तो इंडिया की जो ग्लोबल रैंक थी वो 9वीं थी। और ये इंडेक्स किस नाम से जाना जाता है? ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025। इसमें भारत की रैंक 9वीं थी। वही पहले स्थान पर जो इसमें था वो रसिया जो था इसमें पहले स्थान पर रहा था इस इंडेक्स में। आगे बात करते हैं रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। मतलब जो विश्व प्रतिस्पर्धा इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक क्या रही थी? तो भारत की रैंक जो थी वो 41वीं रैंक रही थी भारत की इस कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। और इसे रिलीज कौन करता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। पहले स्थान पर इसमें स्विट्जरलैंड रहा था, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, और तीसरे स्थान पर इसमें हांगकांग रहा था। आगे बात करते हैं। आगे आता है रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल फायर पावर GFP इंडेक्स 2025। जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक क्या रही थी? तो चौथी रैंक भारत की रही थी, फॉलोड बाई USA, रसिया, चाइना। यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहली रैंक USA की, दूसरी रैंक रसिया की, तीसरी रैंक चाइना की, और चौथी रैंक जो थी वो भारत की थी। आगे बात करें उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि स्टैटिक GK की बुक भी है हमारी सेल में। ये बहुत पहले ही लॉन्च हो चुकी थी। जनरल साइंस की बुक जो है हमारी ये अभी अक्टूबर में ही लॉन्च हुई थी। जनरल साइंस से पहले हमारी जो सबसे पहली ई-बुक लॉन्च हुई थी ये स्टैटिक GK हुई थी। और ये स्टैटिक जी का जो अब वर्जन चल रहा है ये 2.0 चल रहा है, यानी कि सारा का सारा अपडेटेड कंटेंट इसमें डाला गया है। तो आप लोग इसे खरीद सकते हैं। आपके ग्रुप D एग्जाम्स और साथ में अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम्स आ रहा है, SSC के जितने भी एग्जाम्स और रेलवे के जितने एग्जाम्स हैं जिसमें भी स्टैटिक GK पूछा जाता है, सबके लिए ये रामबाण साबित होगी। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे टॉपिक आता है। इस टॉपिक से प्रश्न जो है वो 27 और 28 तारीख को दोनों में पूछा गया था, एक एक प्रश्न। मतलब हर शिफ्ट में तो नहीं कह सकते, आपकी टोटल 2 दिन में 6 शिफ्टें हुई थी। तो 6 शिफ्ट में 4 शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न बने थे। तो ये प्रश्न बनने का कारण क्या था? तो पहले मैं आपको एक थोड़ा ब्रीफ करा देता हूँ। ये जो प्रश्न थे ये खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा ये दिए जाते हैं, जिसमें 17 जनवरी 2025 को ये दिए गए थे। राष्ट्रपति भवन में विशेष ये समारोह का आयोजन किया जाता है और समिति इन पर सिफारिश करती है, जिसमें सरकार ने निम्नलिखित खिलाड़ी और प्रशिक्षक विश्वविद्यालय और कुछ संस्थान ऐसे होते हैं जिनको अवार्ड्स ये दिए जाते हैं। तो सबसे पहला अवार्ड्स अगर बात करें और मेजर अवार्ड्स है, इंपॉर्टेंट अवार्ड बनता है ये, और यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिल रहे हैं आपको। सॉरी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। तो ये किसको दिया गया? तो खिलाड़ियों की ये नाम दिए गए और ये इनकी प्रतिस्पर्धा दी गई है। तो पहला डी गुकेश शतरंज में दिया गया, हरमनप्रीत कौर को हॉकी में दिया गया, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स में दिया गया, और सुश्री मनु भाकर को जो है वो निशानेबाजी में दिया गया।
आगे हम बात करते हैं, तो आगे आपका जो आता है ये खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन वो आपको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार थे, ये वो भी आपके इम्पोर्टेंट है, और साथ में अर्जुन पुरस्कार से अभी ये आपका सलीम टेटे और एक नीचे नाम और था वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो आपका पूछा जा चुका है। मतलब यहाँ पे टोटल जो अर्जुन पुरस्कार 2024 में दिए गए थे ये 32 लोगों को दिए गए थे। तो इन्हें आप एक बार ऊपर से देखते जाएंगे तो आपको ये 2-3 बार देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएंगे। जब वहाँ पे एमसीक्यू आएगा तो आप वो कर देंगे। सारे नाम तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, बट मैं आपको मोटा मोटा 4-6-10 नाम ये इंपॉर्टेंट बता देता हूँ इसमें। एक तो आप सुश्री ज्योति यारा जी को देख लीजिएगा, जो इसमें एथलेटिक्स में, और अन्नू रानी एथलेटिक्स में। इसके बाद आपका अगला नाम आता है, ये आपका सलीम टेटे हॉकी से संबंधित है। इसके बाद जो नाम आता है पैरा एथलेटिक्स में, आप ये 2 नाम याद रख सकते हैं, प्रवीण प्रणव सूरमा और धर्मवीर सिंह, अजीत सिंह और प्रीतिपाल, ये आपके सारे पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। और इसके बाद नवदीप सिंह, ये भी आपके पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। नितेश कुमार आपके पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। और अगला नाम जो आता है ये आपका अभय सिंह और सरबजोत सिंह निशानेबाजी। सरबजोत सिंह निशानेबाजी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद ये आपके मनीषा रामदास, और ये आपके तुलसी मथी मुरुगसेन पैरा बैडमिंटन में। ये नाम ऐसे नहीं कि यही आ जाएंगे, बस मैं आपको एक बार थोड़े नाम ले रहा हूँ, 10-20 नाम मैंने बता दिए। टोटल इसमें 32 नाम दिए गए हैं जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। आप लोग भी इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ तो टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, नहीं तो आप यहीं पे स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नाम है और ये पूछे जाते हैं। सलीम टेटे वगैरह ये नाम पूछे जा चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें, ये पीडीएफ मैंने इसीलिए लगाई क्योंकि ये कल 27 और 28 नवंबर को इनसे प्रश्न बन रहे थे। इसके बाद हम बात करते हैं ये खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो अर्जुन पुरस्कार आजीवन दिए जाते हैं उसमें, तो ये एक सुच्चा सिंह को दिया गया एथलेटिक्स में। और इसके बाद मुरलीकांत राजाराम पेटकर को पैरा तैराकी में। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, आने वाले शिफ्टों में जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें 2024 में, एक इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक तो नियमित कैटेगरी होती है एक कैटेगरी के नाम से, और दूसरी जो होती है वो आजीवन श्रेणी होती है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कोच का नाम दिया होगा इस साइड, और इस साइड आपकी जो है प्रतिस्पर्धा दी गई है। इसके बाद ये आते हैं सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी, और ये आपका पूछा गया था 28 नवंबर को प्रश्न, ठीक है। इसके बाद दीपाली देशपांडे निशानेबाजी से संबंधित है, और श्री संदीप सांगवान ये आपके हॉकी से संबंधित है। ये आपके क्या थे, ये नियमित श्रेणी से थे। इसके बाद आजीवन श्रेणी में अगर हम बात करें तो श्री एस मुरलीधरन बैडमिंटन से थे, और अरमांडो एग्नेलो कोलाको ये आपके फुटबॉल से संबंधित थे। इसके बाद आती है 5वीं कैटेगरी, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में संस्था का नाम क्या था, तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये इसको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद नाम आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024, तो ये विश्वविद्यालय के नाम है, और इसमें ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये रनर अप विजेता है। पहला नाम है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय समग्र विजेता विश्वविद्यालय में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पीवी प्रथम रनर अप विश्वविद्यालय, और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर द्वितीय रनर अप विश्वविद्यालय। मतलब ये जो कैटेगरी थी इसमें जो टॉप किया था, मतलब पूरे सारे कॉन्टेक्ट जीते थे, वो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। इसके बाद जो रनर अप था इसके साथ ये आपका दूसरे नंबर पर रहा था, और तीसरे नंबर पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर रहा था। इसके बाद अब हम पद्मश्री अवार्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि रविचंद्र अश्विन का पूछा जा चुका है और एक और नाम पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। 2025 में कुल 113 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हम 113 तो रटने बैठेंगे नहीं, मतलब नाम तो देखे ही होंगे आप लोगों ने, नहीं देखे हैं तो ये भी मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें कुछ मैंने इम्पोर्टेंट निकाले हैं, ये थोड़े मिसप्रिंट हो गए हैं तो इसको आप फॉरगेट कर दीजिएगा। तो कला के क्षेत्र से एक तो आप अरिजीत सिंह और जसपिंदर नरूला को याद रख सकते हैं, और तीसरा नाम आएगा आपका पवन गोयनका का, तो इनको कला के क्षेत्र से दिए गए हैं। अगला नाम आता है खेल के क्षेत्र से, ये आपका पूछा गया था 28 नवंबर को, रविचंद्र अश्विन, ये आपके खेल के क्षेत्र से संबंधित। पूछा किस
क्रिकेटर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो रविचंद्र अश्विन। इसके बाद पी श्रीजेश, सत्यपाल सिंह और हरविंदर सिंह, इनको खेल में दिए गए था पद्मश्री। इसके बाद साहित्य और कला देखते हैं तो ए सूर्य प्रकाश, साहित्य और कला में राम बहादुर राय को, अजय बी भट्ट को, अजीत कुमार को और विवेक देवराय को, इन सभी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया था। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ये आप देख लीजिएगा। कुल इसमें 23 महिलाओं को दिया गया था और पद्मश्री 2025 में 139 पुरस्कारों में से 113 पद्मश्री पुरस्कार थे। मतलब पद्मश्री पुरस्कार मेनली ज़्यादा ही होते हैं। टोटल आपको 139 पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें पद्मश्री जो थे वो 113 थे। इसमें विदेशी NRI, PO और OCG ये 10 व्यक्ति शामिल थे। मरणोपरांत 13 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया था इसमें। तो ये था आपका करंट अफेयर का वीडियो। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा वीडियो को, क्योंकि एंजॉय करने वाला ऐसा मतलब आपके आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आपको बिलीव नहीं है तो ये PDF आपके पास टेलीग्राम में रहेगा, और जब प्रश्न आएंगे कल जब हम रिव्यू करा रहे होंगे आपको ऑल शिफ्ट रिव्यू शाम को, तो उसमें हम दिखाएंगे इस PDF से अगर इस टॉपिक से प्रश्न बने होंगे तो सीरियसली लीजिएगा इन टॉपिक को, थोड़ा PDF से भी रिवाइज कर लीजिएगा, या आप एक बार वीडियो को 2x पे लगा के भी देख सकते हैं। एग्जाम से थोड़ा जब आप जाए सुबह भी मॉर्निंग में एक बार इसको देख लीजिएगा। और साइंस का बुक जो आने वाले शिफ्टों के लिए है आपका, तो खरीद सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये मैंने PDF में ही आपको लिंक लगा के दे दिया है। अगर आप खरीदना चाहें तो आपकी सुविधा के लिए ये लिंक यहाँ पे स्टैटिक GK और साइंस का मैंने लगा दिया है। जो भी आपको पसंद आए वो आप खरीद सकते हैं। और साइंस का अगर आपके आने वाले एग्जाम्स हैं तो साइंस का बुक ई-बुक जरूर आप खरीद लीजिए, ये मेरे तरफ से स्पेशल रिकमेंडेशन है आपको। और कल मैं शाम को आपको एक और सरप्राइज़ देने वाला हूँ, एक गिफ्ट ही समझ लीजिए, वो बहुत जल्दी आपको कल शाम को मिल जाएगा। जो आने वाले शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है। और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें डाल दी जाती है। मतलब फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का तो रिव्यू हम करा नहीं रहे, हम शाम को ही एक साथ सारी शिफ्टों का करा रहे हैं। तो उसमें आप लोगों को जिनकी सेकंड शिफ्ट है फर्स्ट शिफ्ट में क्या हिंट मिलती है, तो आप लोगों को फ़ायदा हो सके, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको हिंट डाल दी जाएगी। ऑल द बेस्ट। बाकी कल के एग्जाम के लिए मिलते हैं कल शाम को फिर ऑल शिफ्ट रिव्यू के साथ। धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।